श्रोताओं, आज की पहेली पूछी है श्रीमान ऋतुराज सिंह जी ने। इनकी पहेली इस प्रकार है। गंग जमन के बीच में झगड़ रही एक नार, इनका झगड़ा ना मिटा, बीत गए युग चार। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर आज तक चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए श्रोता हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाकर प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले आप हमारा ज्ञानात्मक वीडियो प्राप्त कर सकें। श्रोताओं, आप भी हमसे सुंदर सुंदर पहेलियां पूछ सकते हैं। तो श्रोताओं, अब हम पहेली की तरफ आगे बढ़ते हैं। गंग जमन के बीच में झगड़ रही एक नार, उनका झगड़ा ना मिटा, बीत गए युग चार। श्रोताओं, हमने इस पहेली का अर्थ कई तथ्यों से लगाया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है, जो भी मैं इसका अर्थ बताने जा रहा हूं। तो गंग का मतलब हो गया गंगा जी, और जमुन का मतलब हो गया जमुना जी। सीधा सीधा अर्थ है। और उन दोनों के बीच में एक नारी झगड़ रही है। गंग जमुन के बीच में झगड़ रही एक नार, गंगा जमुना के बीच में एक नारी झगड़ रही है। उनका झगड़ा ना मिटा, बीत गए युग चार। और उनका झगड़ा नहीं मिटा है, और उस झगड़े में चारों युग बीत गए। चौथा युग भी बीतने को आ गया, कलयुग भी, लेकिन उनका झगड़ा अभी तक मिटा नहीं है। प्रसंग वैवर्त ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आता है। श्रोताओं, गंगा जी भगवान विष्णु की पत्नी थी, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी थी। इसी प्रकार से सरस्वती भी सबसे पहले विष्णु भगवान की ही पत्नी थी। ब्रह्मा जी की पत्नी तो वो बाद में हुई। अब इनमें जब झगड़ा हुआ तो सरस्वती ने श्राप दे दिया गंगा जी के लिए, जा और तू नदी बन जा। श्रोताओं, गंगा जी नदी के रूप में प्रवाहित होने लगी, लेकिन उसको भी श्राप दिया तो वो भी, सरस्वती भी नदी रूप में प्रवाहित होकर बहने लगी। अब श्रोताओं, इधर यमुना जी भी भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, तो वो भी चाहती थी, इसलिए वो भी नदी ही बन गई श्रापवश। अब श्रोताओं, गंगा यमुना सरस्वती तीनों ने नदी का रूप ले लिया। जब तीनों नदी के रूप में बहने लगी तो गंगा जी और यमुना जी, इन दोनों में मित्रता थी। इसलिए श्रोताओं, आप जानते हो, जब दो एक साइड में हो जाते हैं तो एक उनके सामने कुछ नहीं होता है। तो गंगा यमुना एक तरफ हो गई और सरस्वती बेचारी एक तरफ रह गई। अब नदी भी बनी, तो जो इनका स्वरूप नदी बनकर बहने लगा, उसमें भी गंगा और यमुना जी ने इनको जगह नहीं दी। दोनों की दोनों साथ बहने लगी, लेकिन सरस्वती भी कहाँ कम थी। वो कहीं लुप्त हो गई तो कहीं इनके नीचे ही होकर बहने लगी। तो श्रोताओं, इलाहाबाद प्रयागराज में दिखाई तो दो नदियां ही देती हैं, गंगा और यमुना जी, लेकिन लोग कहते हैं वह तीन नदियों का संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का। वो तीसरी नदी सरस्वती दिखाई नहीं देती, लेकिन बहती जरूर है। वो बहती कहाँ है? इन दोनों के बीच में और नीचे, लेकिन ये दोनों नदियां उसको दिखने नहीं देती। कहीं भगवान विष्णु को ये सरस्वती फिर से आकर्षित नहीं कर ले, इसलिए
ये दोनों अपना वर्चस्व बना के रखती हैं। बेचारी सरस्वती ने फिर हार करके ब्रह्मा जी से शादी कर ली, लेकिन इनका जो स्वरूप पानी में बहने वाला है वो आज भी है। कहीं तो सरस्वती दिखाई देती हैं, कहीं नहीं देती, क्योंकि गंगा और यमुना जी का पलड़ा भारी हो गया। तो ऐसा बताते हैं कि एक दो जगह तो सरस्वती ऊपर भी बह रही हैं, वहाँ दिख भी रही है सरस्वती। तो श्रोताओ, गंग जमन के बीच में झगड़ रही एक नार, वो नार और कोई नहीं, वो सरस्वती नदी ही है, जो आज भी अपना वर्चस्व चाहती है। वो चाहती है कि मैं ऊपर बहूं और बहती रहूं और भगवान विष्णु को मैं दिखाई दूं, ताकि मैं भी भगवान विष्णु से मिल सकूं। लेकिन वो बेचारी नीचे ही नीचे बहती है, ऊपर तो गंगा यमुना बहती हैं। तभी तो प्रयागराज इलाहाबाद में ऐसा बताते हैं कि तीनों नदियों का संगम है, जहाँ सरस्वती दिखाई नहीं देती है। गंगा, यमुना और सरस्वती, क्योंकि संगम उसी स्थान को बोलते हैं जहाँ पर तीन नदियों का संगम होता है, उसको ही संगम कहते हैं। दो नदियों के स्थान को संगम नहीं कहते, जबकि वहाँ केवल दिखाई दो नदियां ही देती हैं, गंगा और यमुना जी। सरस्वती तो अंदर ही अंदर आकर मिलती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, वेद पुराण बताते हैं। तो श्रोताओ, इस प्रकार से एक स्वरूप में गंगा और यमुना जी के बीच में सरस्वती नदी बह रही हैं, और वो इन दोनों से झगड़ रही हैं कि मेरा भी वर्चस्व रहेगा, और एक दिन देखना मैं भी ऊपर निकल के आऊंगी और तुम्हारी तरह बहूंगी और विष्णु भगवान को प्राप्त करके ही रहूंगी। लेकिन दूसरी तरफ की कथा ये बताती है कि सरस्वती ने हार करके ब्रह्मा जी से शादी कर ली, और ब्रह्मा जी के साथ शादी करके सृष्टि को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो श्रोताओ, इस पहेली का अर्थ यही है, गंग जमन के बीच में झगड़ रही एक नार, उनका झगड़ा ना मिटा, बीत गए युग 4। तो गंगा और यमुना जी के बीच में और कोई नहीं, बल्कि वो नदी है, वह है सरस्वती, जो कि आज भी झगड़ा कर रही है और अपना अस्तित्व प्राप्त करना चाहती है। श्रोताओं, हमारी पहेली आपको कैसी लगी, आप जरूर कमेंट करके बताएं। इसी के साथ बोलो जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।